27 अप्रैल को एक हमने कलंगूट पुलिस स्टेशन के अंदर एक हमें कंप्लेंट मिली थी घर के अंदर चोरी की, जिसके अंदर एक नैन्सी डियाज 62 इयर्स ओल्ड सीनियर सिटीजन who is a resident of Kandolim, she had lodged a complaint कि उनके घर से फ्लैट से अराउंड 4 गोल्ड प्लेट्स, 4 गोल्ड की प्लेट्स वर मिसिंग। तो जैसे ही as soon as that information was received in the police station, Kalangut police station, a case was registered under section 381 of the Indian Penal Code और एक स्पेशल टीम का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया under the leadership of SDPO Porvoरी and led by PI Kalangut। ये टीम ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उनको पता चला कि उनके घर में there was a servant who was working for last 7-8 years and we felt after interviewing that lady, the complainant, that there was a very high chance कि इनके ये इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद जब टेक्निकल सर्वेलेंस और सीसीटीवी के माध्यम से हमने सर्च करने के बाद पता चला कि जो ये हमारा सस्पेक्ट है इनका लोकेशन वेस्ट बंगाल में आ रहा है। A team was sent led by PSI अक्षय पारसेकर। ये गए वेस्ट बंगाल के अंदर and they were able to arrest the accused. The accused was he was identified as Yakub Mandal. He is a resident of West Bengal और वेस्ट बंगाल के अंदर एक दक्षिण दिनाजपुर करके डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर विच इज़ अराउंड 500 मीटर्स फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर। इट इज़ वेरी नियर टू इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। वहाँ से इनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद से हमने करीब 300 ग्राम गोल्ड इनके पास से रिकवर किया है, विच इज़ वर्थ अराउंड 21 लाख इसकी कॉस्ट हम एस्टिमेट कर रहे हैं। और इसके अंदर अभी थोड़ी रिकवरी होना बाकी है, बट वी आर होपफुल दैट वी विल बी एबल टू सक्सेसफुली रिकवर द रेस्ट ऑफ द गोल्ड एज वेल। तो टोटल कितने अरेस्ट हुए इस केस में? इस केस में अभी हमने वी अरेस्टेड 1 पर्सन एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। ओके, टोटल अमाउंट कितना था ये? 4 प्लेट 4 प्लेट्स गई थी, हमने अभी 3 प्लेट्स उसमें से रिकवर कर ली। He was working, he knew the complainant since 2016 and he used to work on and off, not on a regular basis. So, but they knew each other since 2016. तो टोटल कॉस्ट कितना होगा इनका 3 प्लेट का? जैसे मैंने आपको बताया जो रिकवर हुआ है वो करीब 21 लाख के करीब या एस्टिमेट। The name of complainant is Mrs. Nancy Diaz. She is a resident of Kambuli. Okay, there is another we wanted to share with you. Last night we were, जैसे आप जानते हैं कि we are always alert to any form of organized crime if it is going on in any part of North Goa. और इसी के अंदर कल रात को पोरबंदर पुलिस स्टेशन ने एक केस रजिस्टर किया अंडर सेक्शन 419 एंड 420 रेड विद 32 ऑफ IPC। इसके अंदर हमें एक सूचना मिली थी कि एक फेक कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। उस कॉल सेंटर को हमने बस्ट किया है और उसके अंदर वी हैव अरेस्टेड 3 पर्सन्स। ये कॉल सेंटर नेरूल के एरिया में चलाया जा रहा था एक विला के अंदर, एंड द 3 पर्सन हु हैव बीन अरेस्टेड they have been identified as one Mr. Patel Park, another Mr. Arjun and third Mr. Subodh Sharma। इन 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इनसे अभी इनिशियल इंटरोगेशंस आर ऑन एंड एज सून एज वी आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर एंटायर मोडस ऑपरेंडी दैट हाउ दे यूज्ड टू चीट द कस्टमर्स, वी विल बी शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद यू। एट दिस स्टेज आई एम ओनली इन्फॉर्मिंग यू दैट we have busted a fake call center and we have arrested 3 persons and investigation is going on. But this call center is connected with the scams issue. As I said, these are all part of the investigation and जैसे भी इसमें होगा आपको बता देंगे।
So to bust such call centers and all, most of the time this on social media platforms and all, there are certain this thing call center busting agencies और जो YouTube channel पर भी दिखाए जाते हैं that they do this kind of work like busting and notifying certain call centers and all. ऐसे आपको किसी से help भी मिला था क्या, intimation आया था क्या? इस तरीके का तो कोई नहीं है। हमारा लोकल जो इंटेलिजेंस रहता है वो ऐसे ज़्यादातर वी नो कि किस ज़्यादातर उसका प्राइमरी काम यही है कि कोई भी ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो उस पर उसको कार्रवाई करें। सर कब से चल रहा था सर? अभी ये सारी चीज़ें इस स्टेज पे बताना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। लास्ट नाइट ओनली द केस हैज़ बीन डिटेक्टेड एंड इट इज़ नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑन देयर। So now one more thing is that the police ask any details from this threat to people to give connection as far as VoIP and all that. वो सब Because they have to take permission from all these things and all. we are doing all of that. We are doing. All these things are covered in the investigation. Thank you. सर दायरे एक बार मैं आपको बता देता हूँ जैसे on 13 we had registered a case of accident initially in Perne police station as we had received information regarding a fatal accident. After the registration of the case, investigation was conducted, and while conducting the investigation, we were able to we were getting inputs that it was not just a simple case of hit and run, that there were more complexities in it, and acting upon it with the help of the local population, the people in the area, they were very useful. They closely worked with the local police. We were able to arrest the two main persons who were involved in the commission of the accident. During their interrogations and after speaking to eyewitnesses, we were able to reach a conclusion that there was a fight which had happened prior to the accident, and the accident was in continuation of that fight. So, acting upon that information, we invoked the relevant sections of law. The person who was driving the vehicle has been arrested. The person who was sitting beside him has been arrested. The vehicle which was involved in the accident has been seized, and necessary legal action will be taken as we will conclude during the course of the investigation. इसके अंदर बाकी भी जो CCTV फुटेजेस को भी हमने लिया है अपने कब्जे के अंदर, और बाकी इसके अंदर काम चल रहा है स्टेज पे. दिस इज ऑल आई विल बी एबल टू शो. Registered as a murder or Yeah. accident? इसके अंदर वी एडेड राइट नाउ सेक्शन 302 IPC हैज बीन एडेड इन दिस स्टेज. दैट इज कितने लोग हैं इन्वॉल्व हैं इसमें? इसके अंदर टोटल वी फील दैट 3 people are involved, of which 2 have been arrested and 1 is absconded. Searches are going on to arrest the third person. तो आपका पहले बैकग्राउंड They are locals or Victim is a resident of Goa. The accused, they have been living in Goa for last 1 year. They are working as contractors at Mopa Airport. They are originally from Western Uttar Pradesh. उनका लाइसेंस कुछ मतलब नहीं सर? नहीं, ऐसा अभी तक कोई जानकारी नहीं. So first it was registered as a Initially, we had received the information of an accident, and as soon as that information was received, the initial case was registered in as a fatal accident. And during subsequent investigation, necessary sections have been added, which we routinely do as in soon during investigation. नए फैक्ट्स आते जाते हैं और उन फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वॉल्व करना और उसके अंदर रेलेवेंट सेक्शंस ऐड करना, ये पुलिस का प्राइमरी काम रहता है और वही किया गया है इसमें. लेकिन इसमें मैं फिर कहूँगा कि दिस हैज़ बीन द वर्किंग आउट ऑफ दिस केस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन and support which we got from the local population which was staying there. They really supported us and also helped us in having the accused. Thank you.